Hey, hello everyone, good morning. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी शो विद देसी नेमोनिक्स में. आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. देखते हैं आज पहले हम रिवीजन पार्ट से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हम हमेशा रिवीजन पार्ट से ही स्टार्टिंग करते हैं ताकि चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहें. चलिए आते हैं आगे. पहला वर्ड है हमारा इनएक्सोरेबल. ये आप लोग बताएंगे इसका मतलब क्या होता है. इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये एक वर्ड कराया जा चुका है आपको. देखो अब चीज़ें आपके बिल्कुल दिमाग में आ गई होंगी. कहने का मतलब है अब आपको पता चल गया होगा. इनएक्सोरेबल पढ़ोगे तो एकदम से क्लिक होगा कि ये इनएक्सोरेबल है, तो ये एनेक्स से आया है. एनेक्स मतलब होता है ग्रैब करना, कैप्चर करना. ये एबल है तो एबिलिटी होता है. जब किसी के अंदर कैप्चर करने की एबिलिटी होती है तो वो किसी की नहीं सुनता. वो भाई जो उसे करना होता है वो करके रहता है. ठीक है, वो बहुत क्या होता है, वो ज़िद्दी होता है. याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा. इससे आपको चीज़ें याद आती होंगी. तो ये निमोनिक इसीलिए होता है ताकि आपको चीज़ें याद रहें. ठीक है. प्रूडेंट कैसे याद रखोगे प्रूडेंट. तो इनएक्सोरेबल का मतलब क्या हो गया, ज़िद्दी हो गया. क्या हो गया, ज़िद्दी. प्रूडेंट कैसे याद रखेंगे आप लोग. देखिए रूड आ रहा है, ये नॉट आ रहा है. तो जो लोग रूड नहीं होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में ही जो आपके माता पिता होते हैं वो रूड नहीं होते हैं ज़्यादा. तो जो लोग जल्दी रूड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, विद्वान होते हैं. कहने का मतलब वो है वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं. ठीक है, तो प्रूडेंट उससे याद रखो. ठीक है. नाबुलस, नाबुलस का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए. नाबुलस का मतलब क्या होता है. नींबू पानी से याद रखेंगे. ये नींबू का संसार है. देखो ये नींबू का संसार है. तो जो नींबू पानी होता है उसमें आप अगर देखोगे तो वो बहुत ही हैजी सा होता है, अनक्लियर सा होता है कि नहीं होता है. तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता, सब अनक्लियर होता है. तो नाबुलस का मतलब क्या हो गया, अनक्लियर हो गया. नाबुलस का मतलब अनक्लियर. ठीक है. पैलियोसिट कैसे याद रखेंगे. पैलियोसिट क्या बताया था पैलियोसिट के बारे में. देखो CID आया है यहाँ पर. CID का क्या मतलब होता है. CID भाई क्या, CID जिस भी केस में घुस जाती है तो क्या करती है, उस केस का खुलासा कर देती है, सब बातें क्लियर कर देती है उस केस के बारे में. तो पैलिसिट भी क्या हो गया, पैलिसिट का मतलब भी हो गया क्लियर. ठीक है. प्लाइट, प्लाइट का मतलब क्या हुआ. प्लाइट का मतलब क्या होगा. लाइट से बताया था, लाइट चली जाती है तो क्या होता है, तो पंखा नहीं चलता. पंखा नहीं चलता तो क्या होता है, तो भाई हमारी हालत ख़राब हो जाती है. यानी कि हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसका मतलब होता है. ठीक है. याद रहेगी बातें, ये याद रहनी चाहिए थी आपको बातें. हो सकता है आपको याद हो. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. चलिए आते हैं आगे. आज का वर्ड है अवर्जन. इसका मतलब होता है घृणा. ठीक है. जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है अवर्जन. इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं इसके निमोनिक को कि कैसे इसको याद रखेंगे. तो देखो ये अवर्जन है, ये प्लस वर्जन आ रहा है. अब ये जो ए है इसको आप ये से पढ़ो. देखो ये आ ही रहा है ए ये. ठीक है. साउंड सेम कर साउंड है दोनों का. तो ये प्लस वर्जन आया. अब देखो यार ये वर्जन मुझे मुझे पसंद नहीं है. ठीक है. ये वर्जन जो है ये मुझे पसंद नहीं है. तो आई हैव अ एवर्जन टू ये वर्जन. मुझे इस वर्जन से क्या है, नफरत है. ठीक है. याद रहेगी ये बात, याद रखनी पड़ेगी भाई. ठीक है. ये बहुत ही अच्छा सा निमोनिक है. चलिए आते हैं आगे. एवर्जन याद रहना चाहिए. आते हैं आगे इसके सिनोनिम्स पर. एनिमोसिटी कैसे याद रखेंगे. एनिमोसिटी कैसे याद रखेंगे, बताइए बताइए. कैसे याद रहेगा ये. देखो इसमें मौसी का संसार है. जो आपकी मदर की सिस्टर है उनको आप मौसी बोलते हो. मौसी का संसार है. ये TYT है, लेकिन ये TE, ये टी का सेंस आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब मौसी टी नहीं देती हैं इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है. ठीक है. इसको ऐसे याद रखो, ये भी टी लवर्स के लिए है. मौसी टी नहीं देती हैं इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है. ठीक है. इसीलिए मैं उन्हें नापसंद करता हूँ. ठीक है. एनिमोसिटी याद रहेगा. कोई मौसी टी नहीं देती इसलिए मुझे कोई मौसी पसंद नहीं है. ठीक है. याद रखना पड़ेगा भाई. ये डिसलाइक का मतलब ये होता है, सबको पता है क्या होता है डिसलाइक का मतलब. आते हैं आगे. रिपग्नेंस कैसे याद रखेंगे आप लोग इसको. रिपग्नेंस को कैसे याद रखेंगे, बताइए बताइए. अच्छा देखिए ये देखो ये संसार, ये रेप्यूटेशन का संसार है. REPU से. ये PUG पंगा का संसार है.
मतलब रेपुटेशन से पंगा या रेपुटेशन से खिलवाड़ किसी को भी नहीं पसंद होता है। होता है भैया, किसी को होता है तो बताओ। किसी को भी नहीं पसंद होता है ना। तो रेपुटेशन से पंगा या फिर खिलवाड़ किसी को भी नहीं पसंद होता है। उसी से रख लो कि रेपुग्नेंस क्या हो गया, नापसंद हो गया। ठीक है। अब और तो सबको पता है भाई, घृणा होता है। ठीक है। आते हैं रिसेंटमेंट पर। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी भाई घृणा होता है। ठीक है, लेकिन अब याद कैसे रखेंगे इसको? देखो, ये री है, ये सेंट है, ये मैन है। जो मैन वगैरह होते हैं, जो भी जेंट्स वगैरह होते हैं, उनका क्या रहता है कि एक शर्ट जो होती है वो मतलब सबका नहीं बता रहे हैं, कुछ लोगों का बता रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब याद करने से मतलब है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं किसी एक कोई मैन है, उसने क्या कोई शर्ट पहन रखी है करीबन 5 दिन से, और वो क्या कर रहा है, बार बार उस पर सेंट यानी कि परफ्यूम डाल रहा है। ठीक है। तो उसे क्या लगता है, वो बहुत बढ़िया शर्ट लग रही होगी। लेकिन ये जो दोबारा बार बार सेंट डाली हुई शर्ट जो मतलब मैन यूज़ करते हैं, वो भाई बिल्कुल ही नापसंद होती है लोगों को। ठीक है। उन लोगों को क्या होती है, उससे इरिटेशन होती है, उससे हेट्रेड होती है। ठीक है। तो याद रहेगी बात। थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, यही निमोनिक बना है इसका, रीसेंटमेंट। ठीक है। रीसेंट जो लगा लेते हैं मैन, वो किसी को भी नहीं पसंद होता है। उन्हें लगता है कि हाँ पसंद हो रहा है, आ रहा है लोगों को, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आता है। ठीक है। ओडियम। ओडियम कैसे याद रखेंगे? ऐसे ही याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी नापसंद होता है। फिर ये क्या, मलाइस है, इसको कैसे याद रखोगे? अच्छा, लाइस सुना है? लाइस का मतलब क्या होता है? सुना ही होगा सबने। ये जूं होते हैं जो सर पे हो जाते हैं। भाई ये किसी को पसंद है? अगर पसंद है तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन मेजॉरिटी में लोगों को नहीं पसंद होता है। ठीक है। तो ये उससे याद रखेंगे कि भाई लाइस किसी को पसंद नहीं होता है, मलाइस इसीलिए याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे नापसंद वाले, सब मेरे हिसाब से याद होना चाहिए आप लोगों को। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। एंटोनिम यानी कि जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन कैसे याद रखेंगे? इलेक्शन से, देखो इलेक्शन का सेंस आ रहा है, इलेक्शन से पहले प्रेडिक्शन करवाना हर किसी को पसंद होता है, या प्रेडिक्शन करना हर किसी को पसंद होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि इलेक्शन से पहले क्या होता है, हर किसी के घर में जो भी लोग होते हैं, इंटरेस्टेड लोग होते हैं पॉलिटिक्स वगैरह में, उनका क्या रहता है, वो लोग प्रोडिक्शन मतलब प्रोडिक्ट करते रहते हैं कि इस बार ये जीतेगा, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, एंड ऑल। ठीक है। तो प्रोडिक्शन करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है इलेक्शन से पहले। तो याद रहेगा, ये याद हो जाना चाहिए ये। और दूसरा आता है पेंशेंट। इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप कैसे याद रखेंगे पेंशेंट को? पेंशेंट को देखो, ये चैंट आया है इसमें। चैंट का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। अच्छा, जो मंत्र, अब ये पेन आ गया, देखो पेन प्लस चैंट आया है। मंत्र जो लोग लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको यूजुअली पंडित बोलते हैं। ठीक है। अब भाई पंडित वगैरह को तो मतलब आज सब लोग पसंद ही करते हैं भाई। ठीक है। क्योंकि भाई उनसे पूजा पाठ करवानी होती है तो पसंद करते हैं। ठीक है, उससे याद रख लो। अफेक्शन कैसे याद रखोगे? ये तो भाई सबको याद है कि याद ही होगा, सबको पता ही होगा। अफेक्शन का मतलब होता है सब किसी को पसंद करना। ठीक है, किसी के प्रति अच्छी भावना रखना। प्रोपेंसिटी कैसे याद रखेंगे? प्रोपेंसिटी कैसे याद रखेंगे? प्रोपेंसिटी कैसे याद रखेंगे? प्रोपेंसिटी कैसे याद रखेंगे? देखो, ये पेंसिटी है, ये पेंसिटी फन सिटी का सेंस आ रहा है। फन सिटी जो कि बरेली में है एक फन सिटी। ठीक है। तो जो प्रो लेवल की फन सिटी होती है वो हर किसी को पसंद होती होगी। ठीक है। हमारी फन सिटी हर किसी को पसंद होती है, तो वो प्रो लेवल की जो होगी वो तो सबको ही पसंद होगी फिर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एडमिरेशन कैसे याद रखेंगे? एडमायरेशन कैसे याद रखेंगे? एडमायर का मतलब ही होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा हम उसकी ही करते हैं जो हमें पसंद होता है। ठीक है। ऐसे ही हर किसी की प्रशंसा नहीं की जाती। ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। आई होप आपको ये वर्ड्स बिल्कुल याद हो गए होंगे। रिवीजन पार्ट पे आते हैं, फिर से देखेंगे जो वर्ड्स हम कर चुके हैं उसके बारे में। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब क्या होता है? मैं ये वर्ड्स आपको इतना रिपीट करवा दूंगी कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे। कहने का मतलब एग्जाम्स में जब देखोगे ना वर्ड, तो एकदम से सारा निमोनिक निमोनिक ही निमोनिक याद आया रहेगा सब कुछ फिर।
ग्लूमी का मतलब क्या होता है? लू आया, लू किसको पसंद है? लू, लू में दुखी हो जाता है कि नहीं दुखी हो जाते हैं? तो ग्लूमी उससे याद रखेंगे। ग्लूमी मतलब क्या हो गया भाई? सैड। ठीक है। प्लैकेट क्या मतलब होता है? क्या बताया था प्लैकेट का मतलब? प्लैक है, प्लैक का मतलब क्या होता है भाई? शांत होता है। शांत कैसे करना? खिला खिला के शांत करना। किसी को मना लो भाई खिला खिला करके, ठीक है। लोग यूजुअली करते ही हैं। अम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब ही होता है भाई एंगर से रिलेटेड होता है। भाई अम्ब्रेस का मतलब भी गुस्सा हो गया, ठीक है। एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है? एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है? क्या बताया था इसका मतलब? एक्स आया, सेपरेट का सेंस जा रहा है यहाँ पर। एक्स से सेपरेट होके क्या हो गया? वो हमेशा भाई गुस्से में ही रहता है, ठीक है। एक्स से सेपरेट होके बिल्कुल हमेशा वो गुस्से में ही रहता है, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था? चलो आते हैं आगे। तो आपको क्या करना है, ये वर्ड जो है सबसर्विएंट, इसका मतलब आपको, इसका मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये सबको पता होगा क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ओके सो गाइस, if you like the session then press the like button and subscribe the channel for further updates. Thank you for watching.